फिर वो सर नहीं आएंगे आगे ठीक है। तुम लोग को मेरा राहुल सर आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ठीक है ना सर। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट के बारे में सर्च करना होगा ना तो आप गूगल कीजिएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस साइट में भी जाइएगा तो आपने यहाँ पे जो लिंक देखा था तो उसका ये पूरा जितना भी HTML में टैग है सबका ये है। तो आप लोग को सबका नहीं करना है, जो जो आपको मन करेगा वो कर लीजिएगा। बट एटलीस्ट मतलब इसमें आप पूरा कर भी लीजिएगा ना तो आपको याद नहीं रहेगा। तो लेट्स एक बेसिक मोटा मोटी कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आप लोग मतलब 1 महीने के बाद फिर उसके बाद ऐसे आप लोग फ्री टाइम में एक बार रीडिंग मार लीजिएगा ना तो आप लोग को हल्का हल्का याद हो जाएगा। मतलब इतना सारा टैग रिवाइज करने को। मुझे भी पता नहीं है कि इसमें हर एक टैग का मतलब क्या होता है। बट मोस्ट ऑफ द चीज जैसे जैसे हम लोग यूज करते गए तो मालूम आते गए। ठीक है। अब देखिए सर, जैसे मान लीजिए मैं ये इमेज टैग है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना एट्रीब्यूट है तो मैं गूगल पे किया, वो कोई ना कोई दुनिया में कोई वेबसाइट पे लाके फेंकेगा और वहां पे मैं जाके देख सकता हूँ कि अरे यार इसमें कितना इम्पोर्टेंट टैग है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा। जैसे ऑल्ट का मतलब ये हो गया, उसका वैल्यू टेक्स्ट होना चाहिए, ये पिक्सेल में होना चाहिए, ये सब कुछ बताता है। तो आगे चल के हम लोग यही सब करेंगे, हम लोग को तो पता, तो सब कुछ तो याद नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब ये पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मैं आपको स्टाइल्स के बारे में बता देता हूँ, लेकिन जब हम लोग CSS पढ़ेंगे ना तो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो स्टाइल है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए सर हम लोग इस पे आते हैं, ये डिव वाले पे, और ठीक है सर, ये हम लोग डिव वाले पे आते हैं। और अब मान लीजिए सर जैसे मैंने ये लाइन लिखा हुआ है या ये लाइन लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि अरे यार ये थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है तो मैं इसको स्टाइल करूँ। तो CSS में स्टाइल करने का बहुत सारा तरीका है, जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। बट राइट नाउ जो सबसे आसान तरीका होता है ना वो ये होता है कि जिस एलिमेंट को स्टाइल करना है उस पे मैं जाऊंगा, एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, ये हो गया ना। और यहाँ पे मैं जाके कुछ भी लिख सकता हूँ कि इसका स्टाइल लिख सकता हूँ, तो हम लोग CSS में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन होता है ना कलर, तो कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर क्या देना चाह रहा हूँ। तो मैं लेट्स से दैट इसका कलर मैं रेड देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा। तो आप देखिएगा ये कलर अप्लाई हो गया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको स्टाइल कर रहे हैं, तो स्टाइल का नाम अप्रोप्रिएट है। तो स्टाइल लिखने का जो तरीका होता है ना वो इस तरह होता है। और सर एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे आप देखिएगा ना कि ये जो चीज, हेलो, यस, अरे सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। सर जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं ना तो उसमें कमेंट बहुत जरूरी है। तो कमेंट का मतलब क्या हो गया ना कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल प्रोजेक्ट से दिखा देता हूँ। तो ये HTML फाइल है, ठीक है ना। तो सर इस फाइल में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लंबा हो गया है। तो मुझे कैसे मतलब मान लीजिए आज मैंने ये बना लिया और 10 दिन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो या तो मुझे पूरा एक एक लाइन जाके देख देख के समझना होगा कि ये मैंने इतना बड़ा जो चीज है वो मैंने क्या लिखा है, राइट। और तो मैं क्या मतलब जनरली जो आइडिया ये होता है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में ना कि हम लोग थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत कमेंट में जाके डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। जैसे मैं है ना इतना दूर है, मतलब लाइन नंबर 61 से लेके 156 के बीच में जो भी चीज है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना कि एक मेरा जो मेरा UI है ना उसमें देखिए ये एक अलग सेक्शन हो गया, अलग सेक्शन हो गया, अलग सेक्शन हो गया, अलग सेक्शन हो गया। तो मैं कमेंट लिख दिया कि भैया यहाँ से है ना ये वाला टेबल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है।
तो अगली बार जब मैं आऊंगा ना, अगर ये नहीं लिखा रहता तो मैं क्या करता, ये लाइन में जाके कहीं देखता कि यार मेरा ये क्या चीज है, तो मैं देखता यार ये यूजर डेटा परचेज्ड है, तो मेरे को समझ में आता। फिर उसी तरह उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स है, तो मैं देख लिया ना कि मान लीजिए मेरे को कुछ प्राइस वाले कॉलम में कुछ जाके चेंज करना है, तो या तो मैं सबको जाके ये पढ़ूंगा प्राइस क्या है, या फिर थोड़ा बहुत जैसे ये मेरा कोलैप्स्ड है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो HTML होता है ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, अगर ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग है, मतलब आपका लेस देन सिंबल है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू और डबल डैश और फिर डबल डैश, और ये इसके बीच में जो भी चीज लिखिएगा ना, ब्राउजर उसको हाँ, आपके ये जो वेब पेज जब आपके ब्राउजर में लोड होगा ना, तो ये वाला चीज को वो इग्नोर कर देगा, वो ऐसा कमेंट रेंडर। लेगा वो। यस यस। हाइड कर बट देगा। हाँ, बट हमारे लिए वो फायदा होगा। तो जैसे अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ CSS स्टाइल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे कमेंट का हेल्प ले रहा हूँ। तो जैसे इसमें देखिएगा ना, CSS प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी नेम, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, और एंड होता है सेमी कॉलन से। तो अगर आप देखिएगा ना, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कलर क्या हो गया, CSS का प्रॉपर्टी नेम हो गया, सेपरेटेड बाय सेम कोलन, एंड देन द वैल्यू, वैल्यू मैंने रेट दे दिया। अब मेरे को, मेरा मन कर रहा है ना इसका साइज को बड़ा कर देना, तो मैं यहाँ पे जाके स्पेस के बाद फिर लिख सकता हूँ ना, फॉन्ट साइज लेट से मैं लिख देता हूँ, लेट से लिख देता हूँ 24 पिक्सल, राइट। तो ये वो 24 पिक्सल का हो गया, लेट से दैट, तो बड़ा कर देता हूँ, तो ये बड़ा हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ना स्टाइल, सॉरी, ये जो एट्रीब्यूट स्टाइल है ना, वो हर एक चीज पे अप्लाई होता है। तो मैं चाहूंगा तो जैसे ये एंकर टैग है, तो इस पे भी मैं कुछ ना कुछ स्टाइल लगा सकता हूँ। और जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ, तो मैं ये जो डॉक्यूमेंटेशन लिख लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इटैलिक, पता नहीं फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, टेक्स्ट स्टाइल होता है क्या? ठीक है सर, कुछ होता है मेरे को याद नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप देख रहे हैं ना, वो एक CSS प्रॉपर्टी हो गया। तो अभी आप लोग को ये सब भारी लगेगा, लेकिन जब आप CSS कीजिएगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, और मे बी जो भी चीज रहता है उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ ढूंढ लेते हैं। तो ऑल्दो ये पूरा टेक्स्ट मैंने स्मॉल केस में लिखा है, लेकिन लेट्स से दैट मैं इसको अपर केस में डालना चाहता हूँ, तो मैं एक CSS यूज कर सकता हूँ। और ये देखिएगा, ये भी स्टाइल ही किया ना, मतलब आपका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर दिया। और लेट्स से दैट मैं इसका फॉन्ट, इसका मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ। अभी ये कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट में दिखा रहा है, और लेट्स से दैट मैं इसका फॉन्ट कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, कुरियर न्यू। तो आप देखिएगा इसका फॉन्ट चेंज हो गया। उसी तरह अलग अलग नाम होता है, जैसे कि एक आपका, अगर ध्यान से देखिए तो अ, और हर एक का अलग अलग नाम, हर एक का अलग अलग वैल्यू होता है। तो जब हम लोग CSS सीखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और अब जैसे फॉन्ट साइज हो गया, तो लेट्स से 18 पिक्सल कर देता हूँ। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये एकदम लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है, तो मैं बॉर्डर सॉलिड, स्पेस देना चाहता हूँ, बॉर्डर। करता हूँ पैडिंग, पैडिंग 24, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसके देख रहे हैं इधर उधर पैडिंग लग गया, अगर ये जो एलिमेंट है इसके चारों तरफ मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉर्डर। और इसमें क्या, बॉर्डर का विड्थ मान लीजिए मैं 1 पिक्सल देना चाहता हूँ, और उसका कलर में सॉलिड, मतलब उसका स्टाइल में सॉलिड रखना चाहता हूँ। और ये कलर लेट से मैं क्या बोलते हैं, ग्रीन देना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा ये एक, इस एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर बना दिया है, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है ना, वो हर एक पे अप्लाई होता है। तो इस टाइप का स्टाइल को है ना इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। इन लाइन मतलब जहां पे मेरा HTML है ना, वहीं पे मेरा स्टाइल है, तो इसको इनलाइन बोलते हैं। दूसरा होता है कि मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लिख दिया,
और लेट्स से दैट मैं हर एक पैराग्राफ एलिमेंट का कलर को ब्लू करना चाहता हूँ, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं कलर जाके ब्लू लिख दिया। अरे मोहित, अगर तुम जानता है ना तो थोड़ा सा मन में रखो सो दैट दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अरे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ थोड़ा सा, मेरा को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। वो इसको पता है, मेरे को घर पे हल्ला भी होता है तो दिक्कत होता है, ठीक है ना? तो अ, तो ये सर एक देखिए, अब ये क्या हुआ, आपने जो यहाँ पे स्टाइल लिखा वो क्या हो गया कि आप हर एक एलिमेंट पे जाके स्टाइल लिख रहे हैं। अगर मैंने एक पैराग्राफ टैग वो लिखा, फिर से मैंने एक और पैराग्राफ टैग लिखा, अब दिस इज सेकंड पैराग्राफ। तो अब देखिए सर, ये जो स्टाइल आपने यहाँ पे लिखा है इसको सेलेक्टर बोलते हैं। और ये जो कलर, अरे हेलो हाँ, हेलो, अरे सर मेरे यहाँ लाइट चला गया और इन्वर्टर भी जवाब दे दिया। ओके आ गया। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो मेरा एक्सटर्नल मॉनिटर बंद हो गया था इसलिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से शेयरिंग करता हूँ। तो सर आप यहाँ पे देखिएगा ना, ये सब हम लोग सीएसएस जब पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कहीं कि ये सब, मतलब ये सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। तो मेरा आइडिया ये रहता है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दे और फिर जब उसका मौका आएगा ना तो डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखे हैं ना, तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ है सबको टारगेट कर दिया है। जैसे इसका हाँ कलर क्या है, ब्लू है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया, इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। हाँ, पूरा लेकिन पूरा, हाँ पूरे पूरे लेकिन पैराग्राफ। आपने यहाँ पे एक स्टाइल दिया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, तो ये केवल क्या कर रहा है, इसी को कर रहा है, दूसरे वाले को नहीं कर रहा है, ठीक है ना? इसको वो इनलाइन बोलते हैं ना, इनलाइन हाँ, सीएसएस। करेक्ट। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे लिख दूं तो देखिए दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये होता है, बट राइट नाउ वी आई एम नॉट टीचिंग यू गाइस दिस थिंग। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ, सीएसएस नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। और सिंस देखिए सर, अब आप लोग, आप जैसे आपने वो देखा होगा ना कि इसको इनलाइन बोलते हैं, तो जब आप सेकंड टाइम सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा अरे यार ये तो सुना सुना है। तो यही फायदा होता है कि थोड़ा सा, जैसे आप लोग 1 घंटे का वीडियो आप लोग को इसीलिए बोला था देख लेने के लिए, फिर जब मैं हाँ हाँ, बोलूंगा ना तो ऑल्दो आपको, लेट्स एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं भी समझ में आएगा ना तो लगेगा नहीं यार ये तो सुना सुना है। सुना सुना था बराबर। ठीक है सर, ये तो मेरा हो गया। और फिर उसके बाद ये फॉर्मेटिंग के बारे में तो आपको बता ही नहीं, नहीं ये क्या है, हाँ। अब ये देखिए सर, फॉर्मेटिंग में भी ये इतने सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं। तो ये सब आप लोग ये एटलीस्ट ये वाला जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ ना, चैट में डाल देता हूँ, ये मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये, एटलीस्ट ये जो डेल कैरेक्टर है ये सब, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब तो नहीं यूज होता है लेकिन ये दोनों बहुत यूज होता है। फिर क्या यहाँ पे, अ, ठीक है। और इसमें कुछ तो ज्यादा है नहीं। तो ये जैसे इटालिक बनाने के लिए एलिमेंट यूज करते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं इटालिक कर सकता हूँ। अब देखिएगा हर एक एलिमेंट इटालिक हो गया है। और ये भी मतलब सिंस ये सीएसएस से ज्यादा मीनिंगफुल रहता है, तो इसीलिए जैसे जो मैंने बोला ना कि इसमें सब जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई एलिमेंट भी, आई टैग भी लेके यूज कर सकता था, लेकिन मेरे को सीएसएस ज्यादा इस पर्पस के लिए है। लेकिन ये दोनों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या नाम है, सब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। right, तो जैसे हम लोग डेट लिखते हैं ना फिफ्थ, okay, तो टीएच ऊपर चला जाता है, तो शायद उस पर्पस के लिए होता है। हम्म, ठीक है, ये सब हो गया और सुपर में ऊपर चला जाता होगा, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन बनाया है ना,
थोड़ा बहुत आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आइटम लिख लिए तो करने को। हाँ सर, ये भी बैक कोट है, तो जैसे मान लीजिए कि अच्छा देखिए बेसिकली क्या होता है ना सर, आप मतलब आप एक तरह से मान के चलिए ना कि एक क्वेश्चन आप लोग के मन में उठता होगा, साला इतना टैग बनाया है, क्यों बनाया है ना। तो इसका एक पर्पस ये है ना सर, एक टैग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ देखा हूँ, जो आपको डिव एक आपको मैंने टैग बताया हुआ है, ये डिव वो क्या करता है, पेज में डिवीजन बना देता है, राइट। जैसे उसके लिए डिव हो गया, स्पैन हो गया, और तीसरा मतलब आजकल एक सेक्शन आता है। तो सेक्शन और डिव रिलेटेड है, बट ये सब चीज है। तो बेसिकली आप हर एक जितना भी ये चीज आप बनाए हैं ना, सब आप इसी की सहायता से बना सकते हो, राइट। इवन क्या चाहिएगा तो डिव की सहायता से पूरा एचटीएमएल बना दीजिएगा। लेकिन ये अलग अलग लिखने का मतलब क्या है ना, कि जो बंदा ये डॉक्यूमेंट लिख रहा है उसका इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल माय कस्टम हेडिंग, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए सर, अब जो मेरा H1 का प्रॉपर्टी है ना, वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। माय कस्टम हेडिंग है ना, जैसा ये दिख रहा है ना वैसा मैं दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पे कलर रेड कर दूंगा, और फिर मैं इसका फॉन्ट वेट, इसको WEIGS फॉन्ट वेट मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। अब मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करके, शायद 42 है, 42 कर दूंगा। तो क्या कुछ गलत हो गया क्या? अब देखिए सर, उसका कुछ अलग साइज है क्या, फॉन्ट साइज H1 का 42 ही है, बट ठीक है सर, थोड़ा बहुत अंतर है। मेरा मतलब आइडिया ये है ना कि अंतर इसलिए क्योंकि पूरा इसमें वो लिखा है ना, बोल्ड अपर देता है केस में इसीलिए। लिखा हुआ हाँ हाँ, है। हाँ, इसलिए सर इसलिए आइडिया अलग दिख ये, रहा है। आइडिया ये है ना कि मतलब मैं H1 के थ्रू भी ऐसा ही चीज दिख रहा है, और मैं डिव के थ्रू हम्म भी ऐसा दिख रहा हूँ। तो मैं हर एक चीज हम्म। को डिव से ही बना सकता हूँ। लेकिन हाँ अलग अलग टाइप का टैग यूज करने से क्या होता है ना, उसका पर्पस और जो भी बंदा लिखा है ना उसका मतलब क्लियर रहता है ना, कि भैया तुमको पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ बनाओ। तो जब भी कोई मशीन जब आपका HTML को पढ़ेगा ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट आपका ये वेब पेज है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, दुनिया में जितने भी वेबसाइट है सबका वो सब डॉक्यूमेंट को पढ़ के वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है एक अलग तरीके से, जिसके चलते वो कोई भी चीज को किसी हर एक वेबसाइट में सर्च कर सके। फॉर एग्जाम्पल हाँ। लेट्स से दैट मैं आर्यन खान को सर्च कर रहा हूँ, तो दुनिया में हजारों वेबसाइट आर्यन खान के बारे में लिखे होंगे। तो गूगल क्या हम्म करता है, दुनिया में जितना भी वेबसाइट है सबको पढ़ता है, और हम्म। देखता है कि जब भी लोगों ने आर्यन खान गूगल पे सर्च किया है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पेज हिट हुआ है, कौन कौन से पेज में अच्छा। आर्यन खान है, और उस पेज का रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग मतलब सबसे ज्यादा लोग किस वेबसाइट को विजिट किया है, या कौन सा मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है। तो यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका गूगल सर्च इंजन है, वो भी तो इस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक डाउनलोड करके पढ़ता होगा, फिर अपना लॉजिक निकालता होगा और उसको सेव करता होगा। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो आइडिया सर वही है, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग का डॉक्यूमेंट अच्छा रहे, तो बेसिकली ये लोग का आइडिया ये रहता है कि ज्यादा सीमेंटिक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए अलग अलग एलिमेंट को यूज करते हैं। कमेंट के बारे में आप लोग को बता ही दिया है। HTML कलर के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा जब CSS पढ़ा जाएगा। तो अभी तो हम लोग कलर के बारे में देखे थे ना, उसी तरह एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो जो भी उसके पीछे का कलर है ना उसको चेंज करने के लिए, और टेक्स्ट के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं, फिर बहुत सारा होता है।
और इसको कलर को स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो अगर आप लोग को मन करेगा तो आप लोग पढ़िएगा, नहीं मन करेगा छोड़ दीजिएगा। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ये CSS तो अभी आप लोग को CSS नहीं छूना है, ये लिंक के बारे में पढ़ लीजिएगा लोग। और ये इमेज हो गया, फैब आइकन हो गया, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर जो टेबल है ना, आई गेस बहुत रात हो गया, हम लोग है ना कल टेबल को देख लिया जाएगा, राइट? ठीक है। ठीक है ना सर? टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, टेबल। और फिर एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्म्स होता है। तो ये दो ऐसा चीज है ना जो हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है। और राहुल सर, आपने वो वीडियो देखना स्टार्ट किया क्या, यूडेमी वाला? हाँ नहीं नहीं, 1 घंटा का तो कर लिया, जो दूसरा है वो? हाँ, यूडीमी वाला कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गुड गुड। और दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था कि ये वाला आप लोग असाइनमेंट कर लीजिएगा, बहुत बोरिंग है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ना? क्योंकि देखिए सर, फिल कर जितना देंगे प्रैक्टिस इसको। कीजिएगा ना उतना ये सब एलिमेंट आपके फिंगर टिप्स पे आने लगेगा। करेक्ट। और इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। और मोस्टली ऐसा क्या होगा ना सर, मैं कुछ मतलब मे बी कल परसों के बाद है ना आप लोग को ज्यादा असाइनमेंट ही दूंगा, क्योंकि ओके, असाइनमेंट के थ्रू ही आप लोग छोटा छोटा प्रोजेक्ट सीख बनाइएगा ना, तो ही मतलब आप लोग को आएगा। सीख क्योंकि पाएंगे देखिए अच्छे सर, से। हाँ मैं आपको क्या बताऊंगा यार, ये P टैग है, ये आर्टिकल टैग है और ये टैग है, तो उसको कोई सेंस नहीं है। वही मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, फिर आप मेरे को असाइनमेंट शेयर करोगे, फिर मैं बोलूंगा अरे यार आप लोगों ने यहाँ पे ये एलिमेंट की, जैसे आपने यहाँ पे डीवी, आपने यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया है, तो मैं आपको मे भी बोलूंगा कि अरे यार पैराग्राफ के बजाय आप आर्टिकल टैग यूज कर लो या सेक्शन कर लो, जो भी ज्यादा सिमेंटिक होगा, राइट? तो छोटा छोटा मोस्टली आप लोगों को असाइनमेंट ही मिलने वाला है। और बहुत रात हो गया है। थैंक यू। और फिर सर कल मिलते हैं लोग, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चल मिलते हैं। और जब HTML हो जाएगा तो हम लोग CSS और फिर जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में राहुल सर, आपको ये सब याद है क्या? क्या मे है? भी आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन देखिए सर, कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। तो मेरा नेट इतना स्लो, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कुछ जो चीज होता है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। जैसे कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट। हेलो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, तो वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स हो एल्स गया। हो गया, स्विच हो गया, स्विच केस बोलते हैं। फिर दूसरा एक अरिथमेटिक, और फिर दूसरा जैसे ऑपरेटर्स हो गया। तो इसमें जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, तो इसमें जैसे आपका प्लस, हाँ तो सर इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो डिवाइड हो गया। फिर बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, जैसे कि एंड हो गया, फिर और हो गया, फिर ये आपका नॉट हो गया, फिर ये आपका एक्सऑर हो गया, फिर लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तो इसमें आपका एंड हो गया, और हो गया, फिर नॉट हो गया, कुछ कुछ ऐसे होता है। ये मैं कुछ गलत बता रहा हूँ ऑपरेट बिटवाइज में। फिर जैसे लूपिंग हो गया, तो लूपिंग में फॉर लूप हो गया, वाइल और वाइल। लूप हो,
और लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, फिर आपका फंक्शंस हो गया, फंक्शन में उसका सिंटेक्स हो गया, और फिर आपका आर्गुमेंट या पैरामीटर्स बोलते हैं सारा, टीएफ हो गया, फिर उसके बाद आपका रिटर्न टाइप हो गया। फिर इसमें पता नहीं ये लूप का पार्ट है कि किसका है, लेकिन जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब हो गया। फिर फंक्शन में ये रिटर्न टाइप हो गया, फिर फंक्शन नेम हो गया, फिर इसके बाद आपका सर डेटा टाइप होता है। सबसे पहले तो डेटा टाइप ही होता है। तो डेटा टाइप में जैसे आपका नंबर हो गया, इंटीजर, फ्लोट। अरे मोहित, तुम दोनों नंबर हो गया, फ्लोट हो गया, और फिर उसी तरह आपका बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, और फिर सर आपका क्लास होता है, क्लास नहीं, उसके बाद जैसे अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब है ना प्रोग्रामिंग में आता है। तो हम लोग सी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये जितना भी आप चीज देख रहे हो ना, वो जावा स्क्रिप्ट में भी है और सी में भी है। तो अगर आपको सी का आता है तो आपको जावा स्क्रिप्ट में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। तो अगर मतलब आप लोग को टाइम मिल जाएगा, मतलब मोस्टली मैं ये राहुल सर आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। ये मोस्टली मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। तो हाँ आप क्या कीजिएगा ना कि एक सी का कोई कोर्स आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप जस्ट कोई 1 घंटे का कोर्स रिवाइज कर लीजिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, उसमें दिमाग खर्चा मत कीजिएगा। तो लेट्स से दैट चलिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको बस वो रिवाइज हो जाएगा ना। तो वही चीज जब मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के लिए पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अरे यार, ये तो है। यार, नेट इतना स्लो ये 3 घंटे का तो बहुत ज्यादा लग रहा है। सर ये मैंने को पता नहीं कैसा होगा, बट मैं 1 घंटे का है, तो आप लोग को बस ऐसे रिवीजन के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। बाकी कोई मेरा इसमें मेरा आइडिया नहीं है। Recording in progress. ठीक है सर, आप मतलब आपका HTML तो बहुत अच्छा होगा। तो अरे मोहित, तुम गधा हो गया यार। एक ही साथ दो दो माइक ऑन कर चुके हो। बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, तुम बार बार। तो राहुल सर, मैं आपको ये बता रहा था, आप ये सी का है ना, थोड़ा बहुत एक रिफ्रेशिंग के लिए एक बार ये आप देख लीजिएगा वीडियो। और एक हिंदी में देखा जाए क्या कुछ, वो तो शायद ये हिंदी का ही है। सर आपको इसमें कोई भी चीज याद नहीं करना है, कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं करना है। बस आपको जो बोलेगा वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका HTML जैसे कंप्लीट हो जाएगा, 1 वीक हम लोग HTML को देंगे ही देंगे। फिर हम लोग एक एक वीक CSS में देंगे, और फिर CSS को आप 2 वीक प्रैक्टिस कीजिएगा।
फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा और फिर उसके साथ साथ आप अपना सी एक बार देख लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत ये सब जो भी टॉपिक्स है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉपिक, और आप लोगों को यार मेरे, तो इतना सारा आप जो टॉपिक देख रहे हैं ना सर, तो ये पूरा टॉपिक आपको काम आएगा। तो ये सब, ये बहुत ही जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। आप लोग कॉलेज में सी प्लस प्लस पढ़े, सॉरी सी पढ़े हुए हैं, तो एक बार जस्ट कोई भी एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग में वो सब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और फिर ये सब एक एक चीज को हाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सुना सुना रहता है ना, तो थोड़ा बहुत सरप्राइजेस कम मिलता है। इजी ठीक हो है ना? जाता है। हाँ हाँ। तो आप लोग का एक असाइनमेंट है, जैसे मैंने आप लोग को करके दिखाया है HTML वाला, वैसा आप लोग एक बना लीजिएगा, और ये एक टेम्पलेट है। और फिर आप लोग देखिए वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा कल। और कल हम लोग बचा हुआ जो भी HTML का टॉपिक है वो देख लेंगे लोग। और फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग CSS पे फोकस करेंगे। और CSS का डिसएडवांटेज क्या है ना सर, CSS मान के चलिए पेंटिंग जैसा है। तो आप हाँ कितना भी CSS पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जब तक आप रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कीजिएगा, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको यूज टू होने में। जैसे पेंटिंग के लिए आपको क्या कोई बता देगा कि यार ये ब्रश यूज करो, ये कलर यूज करो, लेकिन जब आपका हाथ कैसे मूव करता है, कहाँ पे कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, वो तो मतलब सिचुएशनल होता है, टोटल क्रिएटिविटी होता है। तो वैसे ही CSS है, बट उतना भी मतलब पेंटिंग जैसा नहीं है। बट उसमें चीजें बहुत आसान होती है, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, लेकिन कब कौन सा टूल यूज करना है ना, वो थोड़ा सा करते करते आता है। और जैसे ये सी प्लस प्लस क्या हुआ, ये बेसिकली आपका रूल होगा। तो रूल तो आप खुद ही मतलब एक बार आप रूल समझ गए तो आपको कोडिंग में दिक्कत नहीं होगा। बट CSS थोड़ा बहुत डिफरेंट है उसके एंगल से। तो जब आपका HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक है। बट आप लोगों को इसी का मास्टरी करने के लिए हम लोग छोटा मोटा जावा स्क्रिप्ट में ही प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद मतलब जब हम लोग का HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या किया जाएगा ना, कोई जैसे कि एंगुलर हो गया, नहीं तो रिएक्ट रिएक्ट JS, इन दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क यूज करके हम लोग जैसा मैंने आपको ये सब ऐप दिखाया था, ऐसा कोई ऐप बनाया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सर आपका जो कंपनी आप जो रन करते हो, उसी के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है सर, तो कल मिलते हैं लोग। हाँ हाँ, कल मिलते हैं। कल पहले तो और असाइनमेंट मोहित, मैं कंप्लीट कर तुमको लेते हैं है ना पूरा। अभी जस्ट कॉल करता हूँ ये मीटिंग एंड होने के बाद। सर आप लोग प्रैक्टिस में कमी मत कीजिएगा लोग। नहीं ऑल्दो ये थोड़ा सा मतलब गधा सा लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, इस पे जब ज्यादा नहीं कंट्रोल हो होगा। जाएगा ना सर, तो आगे हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर, गुड नाइट। और मोहित मैं तुमको कॉल करता हूँ जस्ट इसके मीटिंग। ओके बाय, गुड नाइट।